तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, कोड कलर के एग्ज़ाम के ऊपर आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस कैटेगरी में अभी तक हमने आप लोगों को कई सारे अपने पिछले सेशंस में ये बताया, करंट अफेयर्स के सेशन में भी, चाहे वो हमारा जो है रीट का सेशन हो, उसमें भी ये बताया कि कौन-कौन सा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए हैं पिछले 3 दिन की लास्ट जो अभी तक 9-10 शिफ्ट हुई हैं। आज एग्ज़ाम का मतलब 27 हो गया है, 24 से एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस सब में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आए हैं दोस्तों, वो सब आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं। तो साथियों, आज हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने फाइंड आउट किए हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉपिक्स हैं, जहाँ पे हमको पता है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है भाई 45 प्लस तो लेके आने हैं। ठीक है, इंग्लिश अच्छा आ रहा है, इंग्लिश के मैं ऑलरेडी वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। उसके लिए मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कहीं से भी मतलब क्वेश्चंस लगाते रहिए। जब तक आपका शिफ्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है, तब तक प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि वो भी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ईज़िली आपके सामने रखे हुए हैं। उसके अलावा जो सबसे क्लियर विज़िबल हमारे साथ सामने एक सेक्शन था, वो करंट अफेयर्स का था, जहाँ से 10-12 क्वेश्चन आ रहे थे। उस पे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है। उस वीडियो में 399 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से। उसके बाद में जो एक और विजिबल टॉपिक निकल के आ रहा था, वो रीट्स का था। ठीक है, रीट्स पे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दिया है, जिसमें रीट्स को एक्सप्लेन भी करा है और लगभग 15 सवाल के माध्यम से वो रिवाइज भी करा दिया है। इसके बाद में जो सबसे विजिबल टॉपिक है, जहाँ से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी कई साथी हमारे भटक जा रहे हैं या फिर फंस जा रहे हैं, तो उस सब में एक टॉपिक आता है आईएनसी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेशंस हैं, उस पे जो सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों, आईएनसी के सेशन से जुड़े हुए भी कम से कम एक सवाल तो आ ही रहा है। इसके अलावा कई पेपर्स में या कई शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि 2-3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहाँ से आए हैं, बट क्वेश्चन जरूर आया है इस सेक्शन से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा सेक्शन करा दूंगा और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको 30 क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस वीडियो में आप देखिए 30 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 30 एमसीक्यू हैं और इसका पूरा हम डिस्कशन इसमें करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं नोट्स का। क्विक रिवीजन है, ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें टाइम, इसमें भी ये भी बहुत छोटी ही वीडियो रहेगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आईएनसी जो है, उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में था। यहाँ पे इसकी स्थापना होती है, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्तों। फाउंडर या जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एलन ऑक्टेवियन थे, यानी कि एओ ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। उसके अलावा वाइस रॉय कौन थे इस वक्त में? ठीक है, इस वक्त में जब आईएनसी की स्थापना हुई, इस वक्त में जो आईएस वाइस रॉय थे, वो लॉर्ड डफरिन थे, जिनका शासनकाल अगर देखा जाए तो 1884 से 1888 तक रहा। इनिशियल अटेंडीज कितने थे? टोटल इसमें 72 रजिस्टर्ड डेलीगेट्स थे, जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया। उसके अलावा यहाँ पे आईएनसी के बारे में एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि अंग्रेजों की ही एक चाल थी। तो इस चाल से रिलेटेड इसमें एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी के बारे में एक आइडिया है, जो कि किसने प्रोपाउंड किया? आदरणीय लाला लाजपत राय जी ने अपनी यंग इंडिया नाम के एक आर्टिकल में इन्होंने लिखा कि कांग्रेस जो थी एक्चुअल में अंग्रेजों के द्वारा ही एक कहते हैं कि जो बड़ा तूफान आने वाला था उसको शांत करने के लिए छोटा ऑर्गेनाइजेशन या वो थमा दिया गया। हालांकि ये थ्योरी बाद में गलत प्रूफ हुई दोस्तों। ठीक है, जो कि ये कहते हैं कि ह्यूम फाउंडेड आईएनसी अंडर डिफरेंस गाइडेंस टू सेफली रिलीज सिमरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला सेशन हुआ 1885 में। आप लोगों को बताया मैंने, 1885 में बॉम्बे में सेशन हुआ। इस वक्त में प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए हेडर देख लो, ये साल है, ये प्लेस है, ये प्रेसिडेंट है, और ये क्या हिस्टोरिकल जो मतलब कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या रेजुलेशन इस वक्त में पास हुए उस सेशन में, उसके बारे में है। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी प्रेसिडेंट थे 1885 में, बॉम्बे में हुआ। ये फर्स्ट सेशन हुआ, इसमें 72 डेलीगेट थे और 9 रेजुलेशन इसमें पास हुए। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कलर वाले एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 1886 देख लेते हैं। 1886 का जो सेशन वो हुआ, वो कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट भी थे। इसमें 434 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसी सेशन में 1886 के सेशन में मर्जर हुआ विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था, या अपना पार्टी तो नहीं कह सकते, उस वक्त में एक अपनी संस्था थी, जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसका भी मर्जर आईएनसी से हो जाता है 1886 में। 1887 में मद्रास में हुआ आईएनसी का सेशन। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रेसिडेंट थे दोस्तों। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बने आईएनसी के, जिन्होंने मुस्लिम्स को आईएनसी ज्वाइन करने के लिए आह्वान भी किया दोस्तों इसी सेशन में। 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ आईएनसी का। इसमें जॉर्ज यूल जो थे प्रेसिडेंट थे। ये फर्स्ट ब्रिटिश या फॉरेन प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। ठीक है, इसका इसमें कहा कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे उनको प्रोहिबिटेड किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन आईएनसी सेशंस। ठीक है, 1889 देख लेते हैं। 1889 बॉम्बे में सेशन हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न जो है इसके वो थे प्रेसिडेंट थे। इसके फर्स्ट टाइम जो है वुमेन डेलीगेट्स ने इस सेशन को अटेंड किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पूछे गए हैं इनसे सवाल। बदरुद्दीन तैयब जी पे शायद सवाल आ भी चुका है ऑलरेडी। 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ। इसमें रहीमतुल्ला एम सयानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। और वंदे मातरम पहली बार यहीं पे गाया गया इस सेशन में। 1896 में कलकत्ता में सेशन हुआ, वंदे मातरम पहली बार यहाँ गाया गया। ठीक है,
नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके। ये किसने, वंदे मातरम किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने कंपोज किया है इसको। 1901 का सेशन कलकत्ता में हुआ। इसके प्रेसिडेंट थे डीन ई वाचा। ई वाचा प्रेसिडेंट थे 1901 के सेशन के। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा सेशन था जहाँ पहली बार महात्मा गांधी जो है वो दिखते हैं हमको। ठीक है, किसी भी कांग्रेस के सेशन पे पहली बार जब गांधी जी आए तो वो 1901 का कलकत्ता का सेशन था। ठीक है, तो ये इस वक्त में आए थे ताकि इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं वो कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में जो काम कर रहे थे उस वक्त में आदरणीय महात्मा गांधी जी उसको सपोर्ट कर सके। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है और बनारस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, इसमें रेजेंटमेंट आई किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल पहली बार। ठीक है, और फॉर्मल प्रोक्लेमेशन पास हुआ स्वदेशी मूवमेंट का अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन किस सेशन में पास हुआ? तो ये 1905 में हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हुआ कहाँ पे? ये हुआ बनारस में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आदरणीय गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट पहली बार यहाँ पे ब्रिटिश रूल को बायकॉट करने की बात हुई। 1906 का सेशन देख लेते हैं, ये कलकत्ता में हुए। कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष थे आदरणीय द ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ पे पहली बार वर्ड जो स्वराज है यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आईएनसी के किसी प्लेटफॉर्म से, और ये रेजुलेशन लाया गया ऑन स्वदेशी बायकॉट द नेशनल एजुकेशन पास। ठीक है, तो स्वदेशी का इस्तेमाल और नेशनल एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स अंग्रेजी ड्रिवन थी उसको बायकॉट करने के लिए यहाँ बात हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे आदरणीय रास बिहारी घोष जी। यहाँ पे सूरत स्प्लिट देखने को हमको मिलता है दोस्तों। इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 25 तारीख वाली शिफ्ट में आया किसी में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, बट इसमें आया है, ये आया है कि सूरत स्प्लिट कब हुआ, आई थिंक ये आया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। अब हो सकता है रास बिहारी घोष के ऊपर आ जाए, है ना। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है, कांग्रेस स्प्लिट हो गई बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और ये सेशन जो है सस्पेंड हो जाता है बाद में। 1911 का सेशन आता है, फिर कोलकाता में हुआ 1911 का सेशन। इस वक्त में जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे। ठीक है, और यहाँ पे पहली बार हमको हमारा प्यारा राष्ट्रगान जन गण मन देखने को मिलता है, जब नेशनल एंथम पहली बार गाया और कंपोज किया गया है आदरणीय पूजनीय रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। ठीक है, 1916 का अधिवेशन देख लेते हैं, ये लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इस वक्त में अध्यक्ष थे आईएनसी के, और लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में दोस्तों। ठीक है, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट होता है यहाँ पे। लखनऊ पैक्ट के माध्यम से रीयूनियन हो जाता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, और जॉइंट कैरेक्टर ऑफ डिमांड्स एग्रीड विद ऑल इंडियन मुस्लिम लीग हो जाता है यहाँ पे। जॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है, डिमांड्स एग्रीड विद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है यार, देखो आजकल ना वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अगर कोई वर्ड आगे पीछे हो जाया करे या फिर कोई ऑप्शन हो जाया करे तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में सही कर लिया करो, और बाकी साथियों को भी सही करा दिया करो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार इसको एडमिट करने में, ठीक है। चलिए 1917 का अधिवेशन देख लेते हैं। 1917 का अधिवेशन कोलकाता में हमको देखने को मिलता है। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात नहीं कर रहा है, वो भी आएंगे आगे। ठीक है, तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हुई आईएनसी। यार इतना इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि ना ज़्यादा डीप है ना ज़्यादा लाइट है। ठीक है, ये बीच का मामला है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। 1919 अमृतसर में होता है ये अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा की गई, और अपना सपोर्ट दिया आईएनसी ने किसके लिए? खिलाफत मूवमेंट उस वक्त चल रहा था, तुर्की में जो भी चीज़ें घट रही थी उसके पक्ष में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो उसको आईएनसी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया। 1920 देख लेते हैं, कलकत्ता। ये एक स्पेशल अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष थे आदरणीय वीर लाला लाजपत राय, जिनका जो है महात्मा गांधी जो इस अधिवेशन में 1920 वाले में नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन पास करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक हो जाएगा भाई, नहीं लगेगा ज़्यादा समय, चिंता मत करिए। 1900 कहाँ तक आ गए थे? 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ दोस्तों। ये तो बता दिया ना मैंने, 1920 में नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन आया। 1920 में एक और हुआ। ठीक है, ये नागपुर में हुआ। नागपुर में एनुअल अधिवेशन हुआ दोस्तों। इसमें सी विजय राघव चैरियर जो हैं ये अध्यक्ष थे इस वक्त में 1920 के एनुअल सेशन में, और 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का स्पेशल जो अधिवेशन था उसमें लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष। तो इसमें नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है इंडोर्स किया गया, मतलब उसको बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटीज फाउंड, मेंबरशिप फी रिड्यूस टू 4 आना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 आने की जो है मेंबरशिप कब बनाई गई? तो ये एनुअल जो अधिवेशन हुआ, एनुअल सेशन हुआ आईएनसी का 1920 में तब आया। 1922 का गया अधिवेशन, सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर रिफ्ट पैदा हो जाता है ओवर काउंसिल एंट्री बिटवीन सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी 1923 में। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। ठीक है, तो काउंसिल एंट्री, काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, इस पे सवाल खड़ा होता है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी का मानना था कि काउंसिल में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, संसद में जाके मतलब जो काउंसिल है उसमें जाके हमको आवाज उठाना चाहिए, हम मोर सिस्टमेटिकली आवाज उठा पाएंगे। सॉरी यार, एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसना था, ठीक है, ज्यादा हो जाता है। 1924 ये इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है कि महात्मा गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे, एकमात्र सेशन है जिसके महात्मा गांधी, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष बने। ओनली सेशन प्रेजाइडेड बाय द महात्मा गांधी जी। ठीक है, 1925 का सेशन देख लेते हैं, कानपुर सेशन हुआ, इसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। 1927 देख लेते हैं, फिर मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष एम ए अंसारी साहब थे, ये यूपी वाले अंसारी साहब। रेजुलेशन टू बायकॉट द साइमन कमीशन,
ठीक है। और इसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि प्राइमरी कमीशन को बाइकआउट किया जाएगा। रेजोल्यूशन पास फॉर कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे पहली बार कंप्लीट नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए भी रेजोल्यूशन पास हुआ 1927 में मद्रास अधिवेशन एम ए अंसारी जी के नेतृत्व में। ठीक है। 1928 देख लेते हैं, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे आदरणीय मोतीलाल नेहरू जी। इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना होती है और ब्रिटिश गिवन 1 ईयर डेडलाइन टू एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस, और ब्रिटिशर्स को 1 साल की मोहलत दी जाती है कि वो जो नेहरू जी लेके आए थे डोमिनियन स्टेटस रिपोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो फिर कांग्रेस अपने तरीके से बात मनवाएगी। 1929 की बात कर लेते हैं, ये लाहौर में अधिवेशन आया। इसके अध्यक्ष आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें पूर्ण स्वराज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेगुलेशन पास हो गया है पूरी तरह से। और डिसीजन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम जैन 26 टू 1930 फिक्स एज ए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। तो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करते हुए पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास हो जाता है इसमें। तो कंप्लीट रेजोल्यूशन किसके अध्यक्षता में पास हुआ था? आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक है। 1931 देख लेते हैं, कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे आदरणीय लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। तो ये गांधी इवेंट पैक्ट को इंडोर्स करते हैं और एक लैंडमार्क रेजोल्यूशन पास कर देते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। तो आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जिस कराची सेशन का नेतृत्व कर रहे थे उसमें गांधी इवेंट पैक्ट को इंडोर्स किया गया और इसके साथ साथ में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था उसको पास कर दिया गया उस रेजोल्यूशन को यहाँ पर। चलिए 1936 देख लेते हैं, लखनऊ सेशन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। नेहरू आज कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स रूल। तो सोशलिज्म की बात पहली बार 1936 के जवाहरलाल लखनऊ सेशन में हुई बात। 1937 फैजपुर में सेशन हुआ, इसके भी अध्यक्ष आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। फर्स्ट सेशन हेल्ड इन रूरल एरिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये पहला सेशन था फैजपुर का, ये गांव से भी लगता है पास में, मतलब बड़े टाउन से छोटे टाउन की तरफ बढ़ रहा है, इसको ना इसी से पहचान लेना फैजपुर से ही। तो रूरल एरिया में पहला होने वाला पहला सेशन था आईएनसी का। 1938 देख लेते हैं, हरिपुरा सेशन हुआ। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू की स्थापना इस सेशन में होती है। 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ, इसके भी अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। त्रिपुरी क्राइसिस पे इस पे आया। बोस डिफीटेड गांधी कैंडिडेट पिट्टाभी सीतारमैया। तो इसी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के बैक कैंडिडेट जो थे पिट्टाभी सीतारमैया उनको हरा दिया इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनने के लिए। बोस रिजाइन ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल लिफ्ट। हालांकि बाद में बोस साहब ने जो है रिजाइन कर दिया क्योंकि आइडियोलॉजिकल लिफ्ट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर, बोस फाउंड फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसके बाद में जब रिजाइन कर दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने और आदरणीय बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। ठीक है। 1940 देख लेते हैं, रामगढ़ सेशन था ये। इसके अध्यक्ष थे आदरणीय मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद रिमेन प्रेसिडेंट अंटिल 1946 ड्यू टू वार टाइम सस्पेंशन ऑफ नॉर्मल सेशन। ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस टेन्योर था प्री इंडिपेंडेंस एरा में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजाद यंगेस्ट भी थे। ठीक है, यंगेस्ट थे, 35 साल की उम्र में ही अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है। चलिए 1940 देख लेते हैं, मेरठ अधिवेशन। मेरठ अधिवेशन या मेरठ सेशन में जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष थे और ये वो वक्त था जब हमारा प्यारा देश इंडिपेंडेंस पा लेता है 1947 का समय। तो अगर ये पूछा जाए कि 1947 के समय अध्यक्ष कौन थे तो जेबी कृपलानी थे, ये सवाल भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। 1948 जयपुर सेशन में पिट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। ये फर्स्ट सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। दोस्तों इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है आपके एग्जाम के लिए और ना इससे डीप जाने की जरूरत है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एग्जाम प्रेप की जो चीजें मैं कराता हूँ थोड़ी सी अलग सी वो देख लेते हैं। तो वुमेन प्रेसिडेंट देख लेते हैं प्री 1947। तो एनी बेसेंट बनी 1917 में कलकत्ता सेशन में, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी हमारी। ठीक है। सरोजिनी नायडू बनी 1925 के कानपुर सेशन में। ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। नेली सेन गुप्ता बनी 1933 में कलकत्ता में, ये थर्ड वुमेन थी बट सेकंड यूरोपियन। और कहते हैं इनके बारे में कि फर्स्ट इंग्लैंड की रहने वाली भी थी। ठीक है, ये एक फैक्ट ऐड कर लीजिएगा भाई इसमें, है ना। ये एनी बेसेंट इंग्लैंड की नहीं थी। ठीक है। फॉरेन ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन कौन थे? फॉरेनर या फिर ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन कौन बने? इसमें जॉर्ज यूल थे जो 1888 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष रहे। सर विलियम वेडरबर्न थे जो कि 1889 में बॉम्बे और 1910 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष रहे। फिर अल्फ्रेड वेब थे जो 1894 में मद्रास में अध्यक्ष रहे। फिर सर हेनरी कॉटन थे जो 1904 में बॉम्बे में अध्यक्ष रहे। फिर एनी बेसेंट थी, आदरणीय एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता सेशन की अध्यक्ष रही। फिर लॉन्गेस्ट एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लॉन्गेस्ट एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट में यंगेस्ट प्रेसिडेंट तो थे आदरणीय मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो दिल्ली स्पेशल सेशन से 1923 से 23 में अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने थे स्पेशल सेशन के। और इनकी एज उस वक्त में 35 साल थी, जैसे मैंने ऊपर भी बनाया। लॉन्गेस्ट टेन्योर किनका था? ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। मैंने बताया युद्ध के कारण कोई और नहीं बन पाया, तो 1940 से 46 तक ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। ईयर्स विद नो एनुअल सेशन। ठीक है, वो साल जहाँ पे जब कोई एनुअल सेशन नहीं हुआ दोस्तों। 1930 में ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कोई भी आईएनसी का सेशन नहीं हुआ। 1935 में कोई सेशन नहीं हुआ। 1941-45 में क्विट इंडिया मूवमेंट और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण कोई सेशन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन सेंसिकल चीजें अगर सामने आएंगी तो ध्यान रखना आप। ठीक है, मतलब ये 5 सेकंड आइडेंटिफिकेशन रूल होता है, मेरे अपने ट्रिक होते हैं, आप लोगों को समझ आए तो देखना। फर्स्ट विलेज सेशन देखो, गांव इससे पहचान लो, फैजपुर सेशन 1937 में। गांधीयन प्रेसिडेंसी बेलगांव कर्नाटक 1924। फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन कराची 1931, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल इसके इस वक्त में अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर में 1929, इस वक्त में आदरणीय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेशनल एंथम संघ पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। नेशनल सॉन्ग कब गाया गया? कोलकाता में 1896 में। प्रेसिडेंट एट इंडिपेंडेंस कौन थे? इंडिपेंडेंस के समय में जेबी कृपलानी मेरठ
सेशन के 1940 में अध्यक्ष थे भाई। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका रिवीजन। ये अब आपके क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, अगले 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन निबट जाएंगे। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, तब तक आप खुद से पढ़िए क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, तो जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा उसी का नीचे अब आपको टेस्ट करने का समय आ गया। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, या ना तो 10 सेकंड का समय, यार आपका रिवीजन का समय छोड़ो, ये 10 सेकंड में जल्दी जल्दी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ा दूँ ना। अच्छा, आप इसमें से बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं यार, और ये सब आपको कॉन्फिडेंस देता है। चलिए पहला देख लेते हैं हम। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? कहाँ पे हुआ भाई? बताओ भाई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ये पढ़ा आप लोगों ने, पहला उनसे सवाल आ गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स फॉर्मेशन इन 1885? बताओ जनरल सेक्रेटरी कौन थे भाई? यार इसका भी पता है आपको, ए यू ह्यूम थे, एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम थे भाई। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? बताओ कौन थे वाइसरॉय उस वक्त में? तो लॉर्ड डफरिन साहब थे, सेफ्टी वेल स्टोरी। हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द इनॉग्रल 1885 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे? इसके 72 हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। चलिए, हु पुट फॉरवर्ड द सेफ्टी वेल थ्योरी रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज बुक यंग इंडिया? ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया भाई। बताओ इसका क्या है? इसका तो बता दो यार, इसका बताओगे तो मजा आ जाएगा मेरे को। ठीक है, इसका आदरणीय लाला लाजपत राय है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बताओ, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे ना भाई, कहाँ है? ये रहे बदरुद्दीन तैयब जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश नॉन इंडियन नेशनल टू प्रिजाइड ओवर आईएनसी सेशन? बताओ भाई, फर्स्ट ब्रिटिश नॉन इंडियन, फर्स्ट ब्रिटिश कौन थे भाई? बता दो। ठीक है, जॉर्ज यूल थे भाई, 1888 वाला आई थिंक इन्होंने लीड किया था। इन विच आईएनसी सेशन वेयर वुमेन डेलीगेट्स परमिटेड टू अटेंड? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इज्जत बढ़ गई भाई इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, 88 ये 1889 का सेशन था बॉम्बे में। ठीक है, ये रहा। एट विच सेशन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑन कांग्रेस सेशन? भाई ये कोलकाता में सेशन हुआ था, 1896 में हुआ है। ठीक है, ठीक है, 1896 में हुआ है ना। तो ये रहा 1896 कोलकाता सेशन, ये रहा। ठीक है, चलिए। इन विच ईयर एंड सेशन डिड महात्मा गांधी अपीयर ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? ये 1901 को कलकत्ता सेशन था ना, 1901 का सेशन था, इतना ध्यान रख लो। कलकत्ता में था, कहाँ था ये देख लिया जाएगा। ठीक है, कलकत्ता सेशन था। ठीक, 11वां क्वेश्चन देते हैं। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज मेड एट विच आईएनसी सेशन? बताओ भाई, किस आईएनसी सेशन में हुआ? जल्दी बता दो। 11वें का, 11वें का बी है भाई, बनारस में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन, हाँ यार 1905 में मैंने बताया था, हाईलाइट भी किया था कि कहाँ हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है यार, भूल के बड़ी जल्दी जाते हो भाई। ठीक है, बार बार देख लेते हैं। चलिए, हु प्रेजाइडेड ओवर 906 कोलकाता सेशन वेयर द वर्ड स्वराज वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द आईएनसी प्लेटफॉर्म? बताओ भाई। तो ये आदरणीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, 13 को देख लेते हैं अब हम। द इनफेमस सूरत स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट अकर्ड इन 1907 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रास बिहारी बोस थे? रास बिहारी बोस थे ना, डॉक्टर रास बिहारी बोस, बिल्कुल सही है। द नेशनल एंथम जन मन गण वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ भाई, किस सेशन में गाया गया? ठीक है, ये 1911 में कलकत्ता में गाया गया। द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड द साइनिंग ऑफ द जॉइंट एग्रीमेंट विद द मुस्लिम लीग टुक प्लेस एट विच लैंडमार्क सेशन? ये लखनऊ में हुआ, सबको पता है ना। तो ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुआ। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट वुमेन पूछा, इंडियन नहीं पूछा, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएंगी इसकी। चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। द स्पेशल सेशन ऑफ 1920 वेयर महात्मा गांधी मूव द हिस्टोरिकल नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय? तो बताओ भाई। तो ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे भाई। 1920 का महात्मा गांधी मूव द हिस्टोरिकल नॉन कॉपरेशन, लाला लाजपत राय है। एट द 1920 नागपुर रेगुलर सेशन सिग्निफिकेंट रेगुलर यानी एनुअल सेशन सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस वर मेड टू द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। हु प्रेसाइडेड ओवर दिस सेशन? तो किसने प्रेसाइड किया था, इसको बताओ भाई। तो ये आदरणीय सी विजय राघवाचार्य है। फॉलोइंग द 1922 गया सेशन, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम देयर कांग्रेस पोस्ट टू एस्टेब्लिश द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी किन किन लोगों ने बनाई भाई? ये तो आप लोगों को पता है, ये तभी बताया मैंने ऊपर। बताओ भाई। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ढूंढ लो कहाँ हैं, ये रहे, ए हो गया इसका। ठीक है, महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर एन एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस, वेयर एंड व्हेन इट वाज? 1924 का बेलगांव सेशन, ढूंढ लो, ये रहा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ, फर्स्ट इंडियन वुमन पूछा हुआ है, कहाँ है? आदरणीय सरोजिनी नायडू, ये रही। ठीक है, चलिए भाई 22 देख लेते हैं। द रेजोल्यूशन टू बाइकआउट द ऑल ब्रिटिश सामिन कमीशन was passed at 1920 सेशन was held at 1927 सेशन कहाँ पे हुआ भाई, बता दो। तो ये मद्रास सेशन भाई, 1900 मद्रास सेशन 1927 में हुआ। चलिए भाई 23 देख लेते हैं। द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड एट 1929 लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ? बताओ भाई, किसी प्रेसिडेंसी में? ये बी जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में हुआ। ठीक है, ये बी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में हुआ।
24 देख लेते हैं। द लैंडमार्क रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वर पास एट द 1931 कराची सेशन अंडर हुज प्रेसिडेंसी। द लैंडमार्क रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स आदरणीय वल्लभ भाई पटेल है भाई, देख लो 24 का। ठीक है, चलो अरे दोबारा पढ़ लेना भाई, किसी को नहीं समझ आ रहा है। विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी हेल्ड इन अ रूरल विलेज एरिया। बताओ, फेज 2 सेशन है 1937 का। ठीक है, मतलब इतना याद करा दूंगा ना भाई, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा आपको, कहीं से कुछ भी आ जाए तो छोड़ के आ जाओगे। द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग विच आईएनसी सेशन। बताओ किस आईएनसी सेशन के अंतर्गत हुआ ये, याद है? ये हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, और इसके अध्यक्ष थे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चलिए याद है ना। फॉलोइंग द त्रिपुरी क्राइसिस 1929 हु टुक ओवर एज कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन सुभाष चंद्र बोस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, 27 का। ठीक है, चलिए हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। देखो ये पहले से वो दिया हुआ है भाई मैंने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो कौन थे इस वक्त में भाई? जेवी कृपलानी साहब थे 29 के। ठीक है, विच सेशन वाज द फर्स्ट टू बी हेल्ड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1948। बताओ भाई, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके आंसर। और ये कहाँ हुआ? ये हुए थे 1948 में जयपुर में। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ये आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो ये जो पीडीएफ है, 4 पेज का पीडीएफ है टोटल, इसको आप रखिए, और सिर्फ कलर के एग्जाम के लिए नहीं, हमेशा के लिए रख लीजिए। ऐसा कंटेंट दिया है मैंने इसमें आपको। पर दोस्तों मैं आप लोगों से एक हेल्प मांग रहा हूँ कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम चाहते हैं कि आप लोग लगें। तो दोस्तों हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है और उसमें बहुत अच्छा काम कर रखा है। ठीक है, उसको शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में। बिलीव मी दोस्त, उसको शेयर करोगे आप लोगों का अपना पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है, कंपटीशन का ज़्यादा मत सोचिए। चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक आप इसको एंजॉय करिए, और कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में। बाय टाटा।